जो हमारी जनरेशन है, जेन जी जिसको हम बोलेंगे, उनको मेंटल हेल्थ इलनेस ज़्यादा है कंपेयर टू अदर जनरेशंस। I'm in the beautiful campus of Islamic University of Science and Technology, Avantipura. आजकल की जनरेशन है जेन ज़ी, तो ये डिस्ट्रैक्ट हुई है चीज़ों से। आजकल देखा जाए तो 10 में से 5 लोगों को मेंटल हेल्थ इलनेस होती है, बाइपोलैरिटी होती है, ADHD होता है। इट्स ऑल साइकोलॉजी। जो आपको प्यार से नशा मिलता है, दैट इज डोपामीन हिट, यू गेट दैट सेम थिंग फ्रॉम ड्रग्स। जो ये नशा है वो हराम है इस्लाम में, क्योंकि हदीस में आया है कि जो भी नशावर चीज़ है, जो भी इंसान के जहन को आउट ऑफ कंट्रोल करती है, वो चीज़ हराम है इस्लाम में। एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आप पढ़ते हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सो यहाँ पर कैंपेनिंग भी की जाती है, बोर्ड्स वगैरह भी देखे गए, तो एक यूनिवर्सिटी का कितना अहम रोल है इसमें, स्टूडेंट्स का कितना रोल है इसमें? ड्रग्स सिर्फ एक इंसान को इफेक्ट नहीं करते, ड्रग्स समहाउ इफेक्ट सोसाइटीज, फैमिलीज एंड इन जनरल हमारे पूरे समाज को। सो टुडेज जेन ज़ी जनरेशन, पेरेंट्स की कंप्लेन है, टीचर्स की कंप्लेन है कि लो लेवल ऑफ टॉलरेंस है। हाउ ट्रू इज दिस? It is true, but I don't think it is true only for the Gen Z generation. Like, for example, first of all, I'll tell you that we saw the boost of technology, like rapid boost of technology. What would change in our parents' generation in like 10 years changes for us in 2 months. So there's a lot to keep up with. There are so many things that we struggle to retain and we cannot. And you know, as long as we are focusing on the things that we have to retain, some new things emerge. So there's a lot to deal with, and then there is this communication barrier which makes it very difficult. More than 50% of Kashmiri youth is like drowned in drugs and all this stuff. So काफ़ी necessary initiative है गवर्नमेंट का, so I would like to appreciate them for this. अभी the government has taken strong steps against drug peddlers, poppy cultivation. How much do you appreciate the Jammu and Kashmir police, the way they are doing the things right now? I appreciate it, like somewhat कहीं ना कहीं लाइफ तो सुधर ही जाएगी ना इवेंचुअली, बट आई वुड से लाइक हाँ, खराबी तो है, बहुत ज़्यादा है। मैं एक बात है, ये रैली ही नहीं एक मिशन है, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है कि इन्होंने ये चीज़ की कि रैलीज़ लोगों को आगाह करने, क्योंकि हमें बोला गया, हदीस में भी आया गया कि अगर आप कोई गलत चीज़ देखो, ये हदीस है कि अगर आप कोई गलत चीज़ देखो तो उसको जाके रोको। अगर आप में वो इस्तिताअत ना हो, उस आप में इतनी हिम्मत ना हो कि आप उस चीज़ को रोक सके, तो उनको बोलो कि ये गलत चीज़ है। अगर आप में उस चीज़ की भी इस्तिताअत ना हो कि आप उनको बोलो कि ये चीज़ गलत है, तो उस चीज़ के लिए नफरत रखो, ना कि उन इंसान के लिए। डीलर्स फॉर स्प्रेडिंग इट, उनके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, दैट्स वेरी ग्रेट एंड वी आर इन सपोर्ट ऑफ दैट। हर किसी पे अब ये रिस्पांसिबिलिटी दैट वी स्टे अगेंस्ट द ड्रग्स, Okay. whether that's a youngster, whether that's a student, whether that's someone who works. तो आजकल गर्ल्स भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए। लास्ट टाइम मैंने कुछ ये देखा था कि आजकल गर्ल्स वो पॉलिश खाते हैं, फ्लूइड पीते हैं, जो भी नशे में, वो सब चीज़ें भी नशे में आते हैं। आई नो द रेट, लड़कियाँ ज़्यादा प्रेफर करती है ड्रग्स, बहुत ज़्यादा, एंड they chose the wrong way. लड़कियां भी ड्रग्स कर, being a girl, how do you see this? Well, firstly, I don't think you need to be a man to do drugs. और आजकल अगर देखा जाए, कोई बाप अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होता है। सबसे पहला मेन रीज़न ये होता है कि जो लड़का हो वो नशा में मत इन्वॉल्व हो। जब वो नशे में होगा तो वो क्या देखेगा, ये मेरी बहन है, मेरी माँ है, ये मेरी वाइफ है, क्या है। तभी इतने सुसाइड केसेस, कत्ल होते हैं जब एक बंदा नशा करके आके अपनी बीबी को मारता है। रिसेंटली हमने देखा कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो है मेडलिस्ट जो है वो गर्ल्स थी, गोल्ड मेडलिस्ट एज कम्पेयर बॉयज़। आप इसको किस एंगल से देखते हैं, रीजंस क्या है? बॉयज़ आर डिस्ट्रैक्टेड। अब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, चाहे पैसे के रिलेटेड। हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब जो कि हमें पता होता है 2 साल के बाद एंट्रेंस होने वाला है, लेकिन 2 साल में भी हम सोच रहे होते हैं कहाँ से मैं पैसा कमाऊँ, कहाँ से मैं खुद को सस्टेनेबल लाइफ दे पाऊँ अभी भी। हम देख रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में लड़कियां ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट है, IUST में लड़कियां। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस सक्सेस? Reason behind this success? That's very controversial question indeed. You are free to give your opinion. I'm not gonna comment on that. ये बहुत बड़ा जाएगा, ये बहुत बड़ा जाएगा। Is it कि girls are more hardworking? Honestly, no. आजकल की यूथ मतलब अपने दीन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, तो शैतान ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो देखिए, आज जो जेंसी है उनका सब्र जो वो ख़त्म हो चुका है। तो इस्लाम पहले इन चीज़ों पे है कि शुक्र, सब्र और तवक्कुल होना चाहिए।
तो जब हम सब्र ही करना छोड़ देते हैं तो तभी बाकी चीज़ें फिर हमें इसलिए डिस्ट्रैक्शन होती है. I will say the Gen Z or younger generation, they're very aware of what rights they have, and some people from the older generation are used to abusing those rights. हर नए दिन जो है सुसाइड केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, क्यों, रीजंस क्या है इसके रिलेटेड? जी, आजकल के बच्चों में जो है वो टॉलरेंस रेट जो है बहुत कम हो गई है. उसका मेन रीज़न ये मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है और ये सोशल मीडिया भी हो सकता है. On since we have a lot of addicts in Kashmir, around 12 lakh. So we should try to focus on how we can rehabilitate those people back in our society instead of just seeing them as bad people. Drug addiction, it's a disease, not a disaster. और मसला क्या है, नशा क्यों करते हैं लड़के, यंग ज्यादा, लड़कियां भी लड़के भी, क्या व्हाट कैन बी द मेन रीजन? See, there are two stigmas. Okay. एक होता है कि we are getting that euphoria, Okay. so we'll do drugs. Okay. और दूसरा होता है कि Is it just for fun? Yes, obviously it's just for fun. जो है नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त अभियान अभी जो है ये इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो अभी चल रहा है, तो आपके थॉट्स क्या है इसके रिलेटेड? व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? I personally feel that it's a really good initiative by our government. I mean, there are not really too many examples or initiatives taken like these, and it's a good step because as we see right now in our society, there's a bloom everywhere, and everywhere you see there is this problem of drug addiction and substance abuse. In Nasha Mukt Bharat event, it's not just about drugs and substance abuse; it's about every form of addiction. जो नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त कश्मीर अभी अभियान चल रहा है, हाउ डू यू सी दिस? So इस अभियान का is a really good initiative because seeing current Kashmiri statistics when it comes to drugs, they are really worse right now. So it's quite a really it's a really good initiative, and especially since it's been taken up by students as well. So many students from various different institutions, whether schools, universities, college, whatsoever. It's actually something brilliant that's taking place in the valley. तो एक यूथ क्या चेंज कर सकता है इसमें? लेट्स सपोज बीइंग अ यूथ, और यूथ है ना ज्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व. व्हाट कैन बी द रीजन? क्या हो सकता है? यूथ कैन ओनली चेंज इट बिकॉज़ सिंस वी आर द वंस दैट आर पार्टेकिंग इन इट. वेदर मेरा कोई दोस्त है, चाहे वो स्मोक करने से स्टार्ट करता है, वीड स्मोक करने से स्टार्ट करता है, कैनबिस और एनीथिंग, अगर हम see if I just fight him कि don't do this, he might revolt back and start doing even worse things. But जब एक conscious development होती है, एक understanding होती है, ये गलत क्यों है, where it attacks us, we can better communicate with each other. हम एक दूसरे को अच्छे से समझा सकते हैं. So that leads to a better outcome rather than just fighting like idiots कि मैं किसी के कपड़े पकड़ के घसीट के कि don't do this. I can make them understand. So that's why the student initiative is quite important.